संदर्भ में गुरुजी क्या देना चाहते हैं? नीम करोड़ी जी महाराज का 125वां जन्मदिवसोत्सव प्रकटोत्सव है, उसके लिए भोपाल आए हैं। सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को मैं निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम में पधारें और धर्म धारणा करें। नीम करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकीभूत होवे और नीम करोड़ी महाराज का सम्मान करें। सभी साधुओं की तरफ से, सभी धर्मनिष्ठ लोगों की तरफ से मैं नीम करोड़ी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप भी हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहे हैं? जी, निस्संशय हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। महाराज जी, क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनाना? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो बांग्लादेश जैसी कंडीशन, पाकिस्तान जैसी कंडीशन हिंदुओं पर यहाँ पे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सहयोग करना, यह हमारा विशेष प्रोग्राम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में जात पात बहुत ज्यादा है। जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन बाबा बागेश्वर भी बार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को लेकर। हाँ जी, 1 करोड़ हिंदू की आवश्यकता है। होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं को एकीभूत करने के अभियान में शामिल हों। वही शंकराचार्य भागवत जी ने कहा है यार 3 बच्चे पैदा करें। हाँ और चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमं प्रियं, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना यह महापाप है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद, जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने एक बयान दिया है, अपने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाए हैं कि जब सांसद चुनी गई उसके बाद गायों को वहां पर काटा गया, गाय के खून से उनका स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्ल खाने खोले, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा, ये उनकी योजना ही थी। तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा करी है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। निस्संशय 10 बच्चे पैदा करें हिंदू लोग। दुनिया के टॉप 5 देशों में आरामी के करने में आज भाजपा की सरकार है। निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गाय काटी जा रही है, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए। राजनीति में 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद है। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदुवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं, CAA, UCC, NRC पूरी तरह से लागू करके 7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं, दूध में गिरी हुई मछली के जैसा। अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो, और हमारा ये बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जवाब तो पूरा होने का यार, उसको लेकर आप लोगों का क्या मतलब? भारत सरकार का ये प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहाँ सकता है, यहाँ पर ही उसका संरक्षण संभव है।
और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। महाराज जी, ये जो आप बात कर रहे हैं हिंदू को लेकर, तो क्या जो संसद है, विधानसभा है, भावी साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निश्चय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय हो गए, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूछता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है राजनाथ राजाओं को पूछते हुए भी। राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है। इसको पूरी तरह से हमें विष के जैसा त्याग करना है। आप भी यात्रा शुरू करेंगे क्या? घटना पर क्या कहेंगे महाराज जी? संभल की घटना पर संभल आगे आएंगे। अगर हमारे पास में धन होता था तो हम कब का चुनाव लड़ चुके होते थे। हमारे पास में इतनी संपत्ति नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके, लेकिन हम उन लोगों को प्रेरणा करते हैं। हमारी कोई राजनीति में बड़े पद पाने की या किसी प्रकार के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा भी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा इस बात की जरूर है कि हम 4945 राजा लोगों को विधानसभा में, राज्यसभा में भेजे जो हिंदूवादी हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं हिंदू वोटर बैंक को बनाते हुए। महाराज जी, घटना को लेकर, संभल की घटना को लेकर क्या कहेंगे अब आप? संभल की में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका, मुसलमानों को पक्का मालूम है कि वहाँ पर मंदिर है। अभी तो तोड़ फोड़ करके खुदाई उदाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि एक्सरे के द्वारा वहाँ पे नीचे जमीन में हजारों फुट नीचे क्या है ये भी सब दिख जाता है। फिर क्यों नहीं करने देते हैं साइंटिफिकली रिसर्च, शोध क्यों नहीं करने देते हैं, अन्वेषण क्यों नहीं करने देते? क्योंकि उनको भी पता है वहाँ पे मंदिर है। और सारी दुनिया के सामने जितनी भी मस्जिदें हैं भारतवर्ष में पुरानी, उनके जो एक्सरे कर दिए जाए, वो टेक्नोलॉजी का वापर करके उनके नीचे क्या है देख लिया जाए तो मंदिर ही निकलने वाले हैं। तो ये सब मुसलमानों को पता है, इसलिए वो करने नहीं देते। क्योंकि डकैतों के यहाँ, चोरों के यहाँ सारी संपत्तियों के घर में घुस के कैसे सर्वे करने देंगे पुलिस को या न्याय व्यवस्था को? उनको पता है कि मंदिर निकलने वाला है, इसलिए डर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सारी दुनिया में छीटू हो जाएगी मुसलमानों की कितने अत्याचार हुए हिंदुओं पर, इसलिए नहीं करने देते किसी भी प्रकार का न्यायिक सर्वे। महाराज जी वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसी से हिंदुओं का कल्याण है, क्योंकि जितने भी हिंदू भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको सबको तो मार दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वहाँ से जो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उनकी सारी की सारी भूमि और अन्य सारी भूमि भी वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके विरोध में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। ऐसे 2014 के पहले की सरकारों ने कायदे कानून बना के रखे हैं। उन सभी हिंदू विरोधी, देश विरोधी कायदे कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए।